Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे मंडे के लिए क्या डायरेक्शन और लेवल्स रह सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट, सो वीकली चार्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे और इस वीक में बहुत एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम देखने को मिला। वीकली चार्ट पर एक हमारा सपोर्ट आ रहा है 19180 के आसपास का, तो फिलहाल तो एज अ सपोर्ट ही काम कर रहा है। वहाँ पे मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो अभी तक आया नहीं है। सो निफ्टी का जो एक एक मोमेंटम है वो कुछ अभी एक सपोर्ट पर हम देख सकते हैं, मतलब कि 19,200 के आसपास हम देख सकते हैं। एंड द मोमेंट हम 19 प्रिसाइजली अगर डेली चार्ट पे हमने फिबोनाची लेवल्स की बात करूं तो 245 200 के आसपास का एक लेवल है, उसको ब्रेक करेगा देन वी विल सी अ फर्दर फॉल। सो दिस इज दिस इज हाउ यू कैन सी द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे अभी भी आपके जो इंडिकेटर्स हैं, सपोर्ट लेवल है, प्राइस अभी उसके अबव ही है। बट अगर आप बात करें डेली चार्ट की तो देखिए डेली चार्ट में फ्राइडे को हमें एक फॉल देखने को मिला था इन द मॉर्निंग एंड देन सडनली इन द सेकेंड हाफ वो सारा कवर हो गया। कवर क्यों हुआ? रिलायंस की वजह से, बिकॉज रिलायंस भी आई थिंक 1.5-2% डाउन था, जो लोज से उसने पूरा रिकवर किया था। सो जिसकी वजह से निफ्टी जो था वो पूरा कवर अप हुआ था। फिलहाल अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी भी डाउन है, तो बहुत ज़्यादा कोई एक अपसाइड मोमेंटम अभी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। एंड जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस 330 का रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे 434 का मार्क करूंगी। सो मेरे को लगता है कि 434 के अबव भी जाना थोड़ा सा निफ्टी के लिए भी स्ट्रगल लग रहा है। बट स्टिल यू कैन टेक अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 504 के आसपास का। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए। एंड ऑल्सो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे ये मिल रहा है एंड प्राइस फिलहाल इसको सपोर्ट लिया है। सो हमने पहले भी बात किया था कि एक हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न भी है, कुछ ना कुछ अभी आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। वो कंसोलिडेशन का जो रेंज है वो है 245 200 का। द मोमेंट आप देखेंगे कि 200 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है, वहां से आप फर्दर सेल एक्सपेक्ट करेंगे। वो काफी जो ट्रेंड होगा वो काफी क्लियर होगा। सो अगर तो एक शोल्डर और बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 434 तक की है, या मैक्स टू मैक्स एक 504 तक की है। बट फिलहाल तो मेरे को मंडे के लिए क्या वी कैन एक्सपेक्ट कि हम एक छोटा रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका अपसाइड है 434 का, और डाउन साइड जो है वो पहला सपोर्ट हम लेंगे 237 का। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको एक आता हुआ देखें, एंड इफ इन केस ये ब्रेक करेगा तो आप 188 का दूसरा सपोर्ट लेवल ले सकते हो। बट 200 पे आपको एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल रेंज क्या निकल के आ रही है मंडे के लिए? 200 टू 400, मतलब प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 188 टू 434 का ये रेंज निकल के आई है निफ्टी के लिए। तो रेंज बाउंड सेशन ही हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग आता है, वहां से हम थोड़ा फर्दर फॉल को एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज वो एक ऐसा लेवल है, क्रूशियल लेवल है, जहाँ पे नेकलाइन भी ब्रेक होगा, हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट भी ब्रेक होंगे और ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगा। चलिए अगर मैं ऑप्शनोलॉजी पर आऊँ तो डेटा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं बता रहा है। 400 का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है एंड 400 के आसपास जाके आप डेफिनेटली एक फॉल फर्दर देखोगे। एंड डाउन साइड जो है वो 200 का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो रेंज बाउंड ही रहेगा 200 टू 400 का आप एक मान के चल सकते हैं। अगर प्रिसाइसली लेवल्स की बात करूँ ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, तो 400 का मुझे यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, यस। एंड लेट्स से इफ इन केस ये ब्रेक करता है इंट्राडे पे, तो आप 500 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल थोड़ी अभी कम नजर आ रही है। पहला जो सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं दैट वी कैन मार्क एट 200। सो 200 का पहला सपोर्ट लेवल हो गया, और ये ब्रेक करता है तो आपके पास एक 100 का भी लेवल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दीज आर द ब्रॉडर रेंज, दीज आर द ब्रॉडर लेवल्स, और 19,100 और 19,500 का एक ब्रॉडर रेंज है। प्रोबेबल रेंज जो है वो 200 और 400 के बीच में मंडे के लिए एक्सपेक्ट की जा सकती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है। एक 20 EMA के सपोर्ट पर ही क्लोज हुआ है, थोड़ा सा वीक है, सपोर्ट लेवल पर ही है हमारे पास 43
670 के आसपास का, और एग्जैक्टली जो 20 EMA आ रहा है वो 43,831 के आसपास आ रहा है। सो कहने का क्या मतलब है कि फिलहाल पूरा वीक कंसोलिडेशन ही था, कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। 44,000 का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, और आने वाले दिनों में भी हम 44,000 का एक सॉलिड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू ये है कि लेट्स से अगर वीकली बेसिस पे 20 EMA के नीचे आता है, वी माइट सी फर्दर फॉल, और एक एक्सपेक्टेशन ये है कि 42,100 के आसपास का लेवल आप इमीडिएटली देख सकेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में देखिए नेक लाइन तो ब्रेक हुआ है, हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन तो ब्रेक हुआ है। द ओनली थिंग इज कि प्राइस एक्शन जो है वो अभी बेरिश नहीं बता रहा है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एक प्रॉपर रेड कलर का कैंडल बन जाए तो हमको काफी अच्छा एक इंडिकेशन यहाँ से मिल सकता है फर्दर डाउन साइड। बट अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें, फ्राइडे की कैंडल की बात करें, तो ये थोड़ा सा मुझे बता रहा है बेरिश मोमेंटम, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। सो व्हाट कैन बी द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी? रेजिस्टेंस 1 जो है वीकेंड मार्केट 4413 का, ये पहला रेजिस्टेंस है, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं 44,170 का। ये दो रेजिस्टेंस आप अपसाइड लेके जा सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 43,803 का, एंड सेकेंड सपोर्ट लेवल है 43,693 के आसपास का, एंड थर्ड वुड बी द 43,586। तो मुझे ऐसा लगता है द मोमेंट मैं आपको अगर एक सारा डेटा देखते हुए या प्राइस एक्शन देखते हुए बात करूं, सो 43,800 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाएगा, उस दिन हमको यहाँ से 43,500 का लेवल जो है इमीडिएटली हमें देखने को मिल जाएगा। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन। ऑप्शनोलॉजी पर आते हैं और देखते हैं कि क्या रेंज बन रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली 44,000 और 43,800 का ही रेंज बनेगा। कोई खास मोमेंटम नहीं था इस वीक में बैंक निफ्टी में। बहुत ही क्लियर सा डेटा मिल रहा था कि 44,000 का एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, और पूरा वीक वही प्ले किया, और डाउन साइड 43,800 है। इफ इन केस ये ब्रेक करता है तो आपके पास नेक्स्ट जो डेटा आ रहा है दैट इज कमिंग एट 500। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। 44,000 का मेरा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एंड सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 44,100 का, एंड लेट्स से अगर मुझे कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है, कुछ होता है इंट्राडे पे, तो 44,300 का आप तीसरा रेजिस्टेंस देख सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी 44 के अबव जाने की थोड़ी सी अभी वीक है, कम ही लग रहा है। सपोर्ट पहला 43,800 का मार्क किया जा सकता है। सेकंड सपोर्ट हम मार्क करेंगे 43,700 का, और ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो सीधा आप 500 का थर्ड सपोर्ट को देखेंगे। सो जो एक डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है मार्केट के जाने की, वो फिलहाल थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपसाइड। ब्रॉडर रेंज आ रहा है 43,500 टू 44,300 का। मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज रह सकता है दैट कैन बी 43,700 टू 44,000 का। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब देखो यहाँ पे क्यों हम इतना नेगेटिव लेके चल रहे हैं, बेरिश लेके चल रहे हैं इक्विटी मार्केट को। डॉलर INR अगर आप देखते हैं तो फॉर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम डॉलर INR जो है 83 लेवल्स को टेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं वो सस्टेन भी कर रहा है। तो हमको फ्राइडे को यही देखना था कि अगर रेड कैंडल बनता है, फॉल करता है, तो अगेन हमें फर्दर फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। तो ये मोमेंटम जो है दिस टाइम अराउंड वी माइट एबल टू सी कि हम यहाँ से ब्रेकआउट देख सकते हैं, और इन केस अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो यहाँ से आप डॉलर INR काफ़ी अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे। और सिमिलरली ऑन द सेम टाइम एट द सेम टाइम यू विल सी के आप इक्विटी मार्केट्स में फॉल देखेंगे। तो रेजिस्टेंस 1 जो है 83.19 का है, फिलहाल इसको पूरी कोशिश की जा रही है 3 दिन से, बट ब्रेक नहीं हो रहा है। टेस्ट करके क्लोजिंग वहीं कहीं आ रहा है। तो रेजिस्टेंस 1 हो गया 83.19 का, रेजिस्टेंस 2 83.30 का हो गया। सो द मोमेंट यू विल सी कि 19 के अबव जाएगा 30 के पास में, आप इसको देख सकते हैं। एंड रेजिस्टेंस 3 आप मार्क कर सकते हैं 83.46 का। ये 3 रेजिस्टेंस हम अपसाइड के लिए लेके चल रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 82.98 का, और ये ब्रेक करेगा
देन यू कैन टेक 82.75 का, ये दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। बट थोड़ा सा अभी जो डॉलर इंडेक्स भी है वो भी सिमिलर लाइंस पे ही है, वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि अपसाइड ब्रेकआउट होता है देन काफ़ी अप जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर वो थोड़ा सा फॉल करेगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 मार्केट्स, लेवल्स क्या होंगे, डायरेक्शंस क्या होंगे फॉर मंडे, हमने बात किया है। आई होप यू आर गेटिंग सम information from this video, some knowledge from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, just enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.